अरे रोहित, तू हमारे बेड पर क्या कर रहा है? तेरी ड्यूटी तो गेट पर खड़े होने की है ना? तू यहाँ पर क्या कर रहा है? और तेरे साहब दिखाई नहीं दे रहे, वो कहाँ चले गए? अरे मैम साहब, साहब घर पे नहीं है, तभी तो मैं आपके बेड पर हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर साहब घर पर होते तो मैं आपके बेड पर कैसे आ जाता। साहब मुझसे बोलकर गए थे कि रोहित मैं तो ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, तो मैम साहब तो ऑफिस के लिए चले गए। अब इस घर में आपके और मेरे अलावा कोई भी तीसरा इंसान नहीं है, तो मैम साहब हमारे पास ना बहुत अच्छा मौका है। मौका? ये तू किस मौके की बात कर रहा है? अरे मैम साहब, आप इतनी भी भोली नहीं हो जो आप मेरी बात को समझ नहीं पाओगी। मैम साहब, आपको तो पता है कि आपकी शादी को कितने साल हो चुके हैं, लेकिन साहब ना अभी तक आपको बच्चे की खुशी नहीं दे पाए हैं। तो मुझे ना बड़ा दुख होता है ये देख करके कि अभी तक आपको बच्चे की खुशी नहीं मिल पाई है। तो मैं चाहता हूं कि ये खुशी ना मैं दे दूं आपको, क्योंकि मैम साहब वैसे भी साहब आज घर पर नहीं है और मुझे लगता है कि वो ना 2-3 दिनों के लिए कंपनी के काम से कहीं बाहर गए हुए हैं। तो हमारे पास ना बहुत अच्छा मौका है और मैम साहब देख लेना, मैं ना आपको बच्चे की खुशी जरूर दे दूंगा। तेरा दिमाग तो ठीक है? ये तू कैसी बातें कर रहा है? और तुझे कैसे पता कि तेरे साहब मुझे बच्चे की खुशी नहीं दे पा रहे हैं? मैम साहब, मुझे कैसे नहीं पता होगा? अरे मैं इस घर में आपकी शादी से पहले से काम कर रहा हूं और साहब के बारे में तो मैं सब कुछ जानता ही हूं, लेकिन जब से आप इस घर में आई हो तब से मैं आपके बारे में भी सब कुछ जान चुका हूं और इसीलिए वो आपको बच्चा नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए मैम साहब आप मेरी बात मानो और मेरे पास आ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोहित, तू मेरे बारे में इतनी गंदी सोच रखता है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। और तेरी इन गंदी हरकतों के बारे में तेरे साहब को जरा सी भी भनक लग गई ना, तो वो तुझे छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। इसलिए मैं उन्हें धोखा देने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। अरे तो मैम साहब, मैं कब बोल रहा हूँ आपसे? रुक जाओ मेरे बेटे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले सोमवार से पहले तुझे एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी और जो भी तुम्हारे मन की इच्छा है वह भी अवश्य पूरी होगी। लेकिन बेटा, तुम भी मेरे सच्चे भक्त हो, तो इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तथास्तु मेरे बेटे। कि आप साहब को धोखा दो, मैं तो बस आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप कुछ टाइम के लिए मेरे पास आ जाओ और जब आपको बच्चे की खुशी मिल जाए उसके बाद मैं आपसे इस तरह मिलने के लिए कभी नहीं बोलूंगा। और मैम साहब को भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो बाहर हैं और साहब को भी पता नहीं चलेगा कि वो बच्चा मेरा है या साहब का है। बस कर, बहुत हुआ। तू जानना ही चाहता है ना कि अभी तक मुझे माँ बनने की खुशी क्यों नहीं मिली है? तो सुन, अभी तक हमने खुद बच्चे करने की प्लानिंग नहीं की है। मैम साहब, वो तो मुझे पता है कि आप मुझसे ऐसा क्यों बोल रही हो, जिससे कि साहब की